जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी से मेरी विनती है, मैं आज एक मुख्य टॉपिक लेके आया हूं, जो कि कल यानी 5 सितंबर 2023 है। ठीक, तो 5 सितंबर के दिन हम शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। टॉपिक पे बात करेंगे और क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, इसी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यूट्यूब के थंबनेल पे उनका फोटो लगा हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो कहां के रहने वाले हैं, उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे, उनकी इतिहास की जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस, यानी इंग्लिश में बोले तो उसको टीचर्स डे बोलते हैं। देखिए और आगे चलते हैं, शिक्षक दिवस को क्यों और कब मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे में राष्ट्रपति रहे। ठीक, उसके बाद तीसरे में भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति और समाज और शिक्षा के प्रति महान दार्शनिक और एक संस्था विचारधारक। ठीक, अब देखिए उन्होंने इन्हीं विचारधारा के भारत का सरकार सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न को अलंकृत किया था। भारत सरकार ने हमने क्या किया, भारत सरकार सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न के नाम पर अलंकृत किया। इन्होंने इनका जन्म दिवस पर भारत को शिक्षा दिवस मनाने की अनुमति हुई। उसी समय से हम क्या करते थे, भारत में शिक्षा दिवस उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 1954 के बाद से हम मनाना शुरू कर दिए। आइए इनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य है, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु के त्रितौली ग्राम में हुआ था। त्रितौली ग्राम जो है, इसमें देखिए तमिलनाडु के त्रितौली ग्राम में हुआ। तमिलनाडु जो कि बेंगलुरु में पड़ते हैं, वहीं पे तमिलनाडु जो कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, मिसाइल मैन बोलिए, वो भी वहीं के रहने वाले थे। वही तमिलनाडु के रहने वाले ये भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जो कि तमिलनाडु के त्रितौली ग्राम के रहने वाले हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, उनका परिवार ब्राह्मण परिवार था। वो जगह जो परिवार था ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे और इनकी पूर्विका यानी सर्वपल्ली ग्राम में रहने वाले एक गरीब परिवार के व्यक्ति थे, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे जैसे और आपके जैसे जो भी क्या एक मिडिल क्लास गरीब परिवार के रहने वाले में से एक व्यक्तिगत थे। ठीक, इनके परिवार एक गरीब परिवार थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली विरासत स्वामी था। उनके पिता का नाम क्या था, वीरा स्वामी था, सर्वपल्ली वीरा स्वामी। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था। उनके माता का नाम सीता माता था। आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो माता का एक टाइटल लगता है। ठीक है, वहीं पे माता कैटेगरी का मतलब हम लोग में जैसे ब्राह्मण या फिर मतलब चौबे, त्रिवेदी, पाठक ऐसे करके कुछ टाइटल होते हैं नाम के अंदर में। उसी तरह से साउथ इंडिया में जाइएगा तमिलनाडु की तरफ तो उसमें क्या लगता है, माता लगता है, वो भी एक टाइटल होता है। ठीक है, वीरा स्वामी के 5 पुत्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने परिवार के
4 भाई और 1 बहन थे। ठीक, उसमें से पहले संतान डॉक्टर सर्वपल्ली, संतानों में से दूसरे संतान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। इन्होंने बचपन में कई विशेष सुख नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, जब बचपना कटता है तो बहुत सारे लोगों की, अगर अमीर परिवार के जो रहते हैं उनका बचपना बहुत सुखित और शांति गुजरता है, लेकिन वो अपने लाइफ यानी भविष्य, अपने जिंदगी में या जीवन में कभी भी सुखमय जीवन कुछ खास नहीं बिताए थे। उन्होंने अपना बचपन में कोई विशेष सुख नहीं पाया। क्रिश्चियन मिशन संस्थान स्कूल विद्यापति में पढ़ाई करते थे। वो क्रिश्चियन मिशन एक संस्था स्कूल था जो तमिलनाडु में था, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई करते थे। 1851 से लेकर 1900 तक के बीच उन्होंने पढ़ने के बाद क्या किया, कक्षा 10 उन्होंने जब पार किया 1902 ईस्वी में, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो था 1902 ईस्वी में छात्रवृत्ति यानी छात्रवृत्ति का कुछ रकम मिला और उन्होंने पास किया। पास करने के बाद क्या हुआ कि उनको मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्हें छात्रवृत्ति का काश्मीर मतलब कुछ छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ। बाद में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते गए तो आगे जाके उन्हें क्या हुआ, एमए किया, दार्शनिक शास्त्र सब्जेक्ट हुआ। उसी सब्जेक्ट के अनुसार उन्होंने क्या किया, एमए किया। एमए करने के बाद विषय में मनोविज्ञान में इतिहास रहा, मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। दार्शनिक शास्त्र और मनोविज्ञान में बहुत पढ़ने में उत्तेज थे। उन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान का भी उनको नॉलेज था। उसके बाद एमए किया दार्शनिक शास्त्र से तथा गणित में उच्च अस्थिर मतलब मार्क लाते थे। और उन्हें क्या हुआ, मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर के पद पे उनका क्या हुआ, नौकरी हो गया। उसी पद पे क्या थे, प्रोफेसर यानी लेक्चरर के पद पे कार्यरत थे। अब देखिए 1916 में उन्होंने मद्रास के रेसिडेंशियल कॉलेज में सहायक प्रधान के नियुक्ति हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने लेखन और भाषा के कारण दार्शनिक शास्त्र में प्रचारित हुए। दार्शनिक शास्त्र और मनोविज्ञान के अनुसार उन्होंने क्या हुआ, प्रचार हुआ। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। उसके बाद अब देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने 3 सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट, मनोविज्ञान के इतिहास में रहा, गणित में रहा और दर्शन शास्त्र में रहा। 1916 में उन्हें मद्रास के रेसिडेंशियल कॉलेज में सहायक प्रधान की नियुक्ति हुई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने लेखन और भाषा के कारण दर्शन शास्त्र में एक प्रचारित मतलब प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कराया। 1903 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हुआ, विवाह हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 16 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गई। उनकी पत्नी का आयु लगभग 10 वर्ष था। सोचिए कि उस समय में कितनी कम उम्र में शादी होती थी, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली की उम्र लगभग ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की आयु में थी और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। उनकी संतान में पुत्री प्राप्त हुई। वो उसी सन में जो क्या हुआ, जब शादी हुई, शादी के मतलब साल 1-2 साल बाद उनकी संतान में पुत्री प्राप्त हुई। सबसे पहले उनकी एक पुत्री हुई। डॉक्टर स्नातक कला की उपाधि प्राप्त किया प्रथम श्रेणी में, मतलब फर्स्ट जीवन स्नातक कला यानी पीएचडी किए वो स्नातक कला, ठीक। और पीएचडी करने के बाद में उन्हें प्रथम श्रेणी मिला। स्नातक कला में गए और करने के बाद बच्चों को उन्होंने वेद और उपवेद को भी पढ़ाया। अच्छे संस्कार थे, अच्छे शिक्षक थे, अच्छे नॉलेज थे उनके पास। वेद और उपवेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इतिहास का एक चैप्टर रहा, जो कि आप अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मेरे एक वीडियो को अपलोड हुआ है, लेक्चर बाय लेक्चर आप उसको देख सकते हैं। ठीक उसी इतिहास में वेद उपवेद को पढ़ाने की चेष्टा इन्होंने अपने कॉलेज में रखा था। पीएचडी भी की थी। इतने सारे विधि के अनुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आगे बढ़े। आज उनके जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे, टीचर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमें और आप सभी देशवासियों को जो हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस और टीचर्स डे की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसी प्रकार के मुख्य टॉपिक से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक का बटन दबा दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।